जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। 1/4/24 से 31/3/25 फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए आप अपनी ITR भरने जा रहे थे। बहुत बार क्या होता है दोस्तों, जितनी इनकम बनती है, अगर आपकी 7 लाख रुपए तक न्यू टैक्स रिजीम में इनकम है तो आपका टैक्स 0 हो जाएगा, या ज्यादा भी आपकी इनकम हो रही है और कहीं पर आपका TDS कट चुका है तो आपको टैक्स नहीं भरना है, और अगर आपका ज्यादा टैक्स भरा जा चुका है तो आप उसको ITR भर के रिफंड ले सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, आपकी इनकम ज्यादा होती है और आपका टैक्स या तो नहीं भरा होता है या कम भरा होता है, तो आपको टैक्स भरना होता है। जब भी आप साल खत्म होने के बाद ITR भरते समय टैक्स भर रहे होते हैं तो दोस्तों उसको सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोला जाता है। तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैसे भरना है, कैसे उसको आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर दिखा सकते हैं, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सीधा ही आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेके चलते हैं। दोस्तों सेल्फ असेसमेंट टैक्स जब आप अपनी ITR भरेंगे तो उस टाइम आपको लास्ट के अंदर एक अमाउंट बता देगा कि आपका इतना टैक्स बनता है। अगर आपका टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी अलग अलग साइड में आ रहा है लेकिन फिर भी आप सारा का सारा टैक्स में डाल देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे आपको अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरना है, भरने के बाद में आपको ITR भरते समय उसको कहां और कैसे शो करना है, ताकि जब ITR आपकी प्रोसेस हो तो उस चालान का बेनिफिट आपको मिल जाए। देर ना करते हुए हम आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरना सिखा देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ITR भरते समय थोड़ा बहुत आपका एक्स्ट्रा टैक्स बन जाता है तो आपको कैसे भरना पड़ेगा, वो सेल्फ असेसमेंट के तौर पर भरना पड़ेगा। हमने हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन डाल दी है और हमारी इनकम की डिटेल भी डाल दी है जो कि 7,05,000 होती है। आपको पता होगा न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप जाते हो तो आपको 7 लाख रुपए तक तो कोई भी टैक्स नहीं देना है। 7 लाख से ऊपर इनकम होने पर 3 लाख से ऊपर ही आपको टैक्स देना पड़ जाता है। लेकिन मार्जिनल रिलीफ का एक कंसेप्ट है, मतलब 7 लाख से अगर थोड़ी सी इनकम चली जाती है तो आपको उतना ही टैक्स देना है। अब हमारे केस में हमारा 5138 रुपए का टैक्स बनेगा और उसके ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमें देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे टैक्स पेड के अंदर आ जाते हैं। तो हमारा किसी ने कोई TDS वगैरह काटा था तो यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। इसके अलावा कोई और सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स था, ये देखिए दोस्तों, ये भी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रहा है। हमें 5400 कुछ रुपए का टैक्स भरना था, 4900 रुपए हमारा ऑलरेडी TDS कट चुका है। हो सकता है आपके केस में ना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आ जाना है। आपको ये फिर से दिखाएगा और आपको ये बोलेगा यू नीड टू मेक ए पेमेंट ऑफ ₹400। 400 रुपए की पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन आपको यहाँ पे नीचे दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों हम आपको ये रेकमेंड करेंगे, अगर आपका टोटल अमाउंट पेबल में कोई भी अमाउंट यहाँ पे आ रही है तो आप 2 ऑप्शन आएंगे, तो बाद में भी भर सकते हैं या अभी भी भर सकते हैं। क्योंकि जब CPC बेंगलोर आपकी ITR प्रोसेस करेगा फिर वो आपकी डिमांड निकाल देगा, आपके घर पे एक लेटर आएगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो छोटी अमाउंट है या बड़ी अमाउंट है, आपको क्या करना है, पे नाउ के ऊपर सीधा ही क्लिक कर देना है। तो ये बोलता है कि आपको अब हम ये जो नया पोर्टल है ई-पे टैक्स का, सर्विसेज का, वहां पे लेके जा रहे हैं और आप अपना BSR कोड, चालान नंबर वगैरह बिल्कुल सही से भरें। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमें कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब हमें ये दोस्तों न्यू टैक्स पेमेंट पर लेकर के आ चुका है, जहां पे इसने ऑटोमेटिक असेसमेंट ईयर 25-26 ले लिया और सेल्फ असेसमेंट टैक्स का जो हेड है वो 300 ले लिया। अब हमें कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे हमारा टैक्स बनता है, हमारा सेस बनता है, ऑटोमेटिक ही ये ले लेगा जितना भी टैक्स बनता है। अब हमें कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में दोस्तों आपसे ये पूछेगा कि आपने टैक्स कैसे भरना है। इंटरनेट बैंकिंग का यूजर ID पासवर्ड है, डेबिट कार्ड आपके पास है, बैंक में जाकर के भरना चाहते हैं तो यहाँ पे एक PDF जनरेट होगा, उसको प्रिंट लेकर के जाएं। सेम नेफ्ट RTGS में होने वाला है। तो अगर आप ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं तो दोस्तों पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग UPI एंड क्रेडिट कार्ड, जो बिल्कुल ही आसान सा तरीका है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों अगर आपको यहाँ पे लिमिटेड से बैंक दिखा रहे हैं, अगर इसमें से किसी भी बैंक में आपका खाता नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने कोटक महिंद्रा को सिलेक्ट किया, कंटिन्यू पर क्लिक किया। अब हमें ये प्रीव्यू बता रहा है कि आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपका ऐसे ऐसे करके डाटा आने वाला है। पे नाउ पर क्लिक कर देना है। 14 कंडीशंस आपकी यहाँ पे आएगी, उनको आपको आई एग्री करके सबमिट टू बैंक कर देना है। अब दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ पे आई हैव अंडरस्टैंड वाले पे टिक लगा करके स्किप दिस स्टेप कर देना है। अब आपको ये बारकोड वाले पेज पर लेकर के आएगा, जहाँ पे UPI का आप यहाँ पे कोई, यहाँ पे देखिए UPI की आपकी ID भी डाल सकते हैं और जैसे ही शो कोड करेंगे तो आपका 5 मिनट के लिए यहाँ पे UPI का जो कोड है वो वैलिड हो चुका है। इसको आप स्कैन करके अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे गोलगप्पे वाले को आप पेमेंट करते हो वैसे ही यहाँ पे गूगल पे या फोन पे से आप इसको स्कैन कर देंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ से हट जाएगा
लेगा वो आपका स्कैनर, और थोड़ी सी लोडिंग लेने के बाद में आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर फिर से ये लेकर के आ जाने वाला है। ये देखिए दोस्तों, द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आपको बधाई हो, आपका चालान सक्सेसफुली भरा जा चुका है, और उसकी डिटेल भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इस चालान को डाउनलोड करना है। ये नीचे भी आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नीचे नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा अगर आप ऊपर आते हैं तो यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। इस डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे कुछ डेटा आपका आ रहा है दोस्तों, उस डेटा को आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना होता है। वो क्या क्या चीजें आपको दिखानी है ताकि आपकी आईटीआर अच्छे से प्रोसेस हो जाए, और आईटीआर को जो प्रोसेसिंग के टाइम में कोई भी दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़े। तो हमारा ये जैसे ही दोस्तों पोर्टल खुलता है, अब थोड़ा सा नीचे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक तो BSR कोड दिया जा रहा है जो ये है, एक चालान नंबर दिया जा रहा है ये है, और किस तारीख को आपने चालान भरा है, ये 3 चीज़ें, प्लस में आपकी ये अमाउंट है। ये 4 चीज़ें आपको वहाँ पे जो आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स वाले कॉलम में जा करके भर देनी है। चालान भरने के बाद, डाउनलोड करने के बाद नीचे आपको दिखा रहा है दोस्तों, ये देखिए, योर रिटर्न फाइलिंग इज इन प्रोग्रेस, काइंडली प्रोसीड टू फॉर्म इन फिलिंग फाइल। अब यहाँ पे बैक टू रिटर्न फाइलिंग भी आ रहा है, तो आप बिल्कुल किसी झंझट के बिना यहाँ पे बैक टू रिटर्न फाइलिंग में जा सकते हैं। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे जाएंगे तो आपको वो जो रिटर्न फाइलिंग का आपका फॉर्म था वहाँ पर आपको लेकर के चला जाएगा। नहीं भी जाता है तो आप न्यू फाइलिंग से पहले आपको ड्राफ्ट वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा था वहाँ पर पे जा करके भी आप अपना ये चालान भर सकते हैं। तो अगर दोस्तों वहाँ पे आपका टाइम आउट हो चुका है या ऑटोमेटिक आपको उस पुरानी वेबसाइट पर लेकर के नहीं आ रहा है, तो आप असेसमेंट ईयर 25-26 ऑनलाइन और जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो आप ये देख सकते हैं रिज्यूम फाइलिंग करेंगे तो आपका जो भी डेटा आपने ऑलरेडी सेव कर रखा था वो आपका यहाँ पे शो कर जाने वाला है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं यू आर डन, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, जिसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अभी भी आपसे ये 400 रुपये मांग रहा है, इससे नहीं पता है कि आपने चालान भर दिया है, आपको 400 रुपये पे करने हैं। तो आप क्या करेंगे, नीचे आने के बाद दोस्तों पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको पे नाउ नहीं करना है क्योंकि अभी हमने पे कर दिया है। बैक टू समरी में हमें आ जाना है, नीचे आने के बाद टैक्सेस पेड में आपको आ जाना है, TDS 2, इसके बाद दोस्तों सेल्फ असेसमेंट टैक्स एंड एडवांस टैक्स में आपको आ जाना है। यहाँ पे ऐड अनदर पर क्लिक कर देना है। अब मैंने आपको बताया था BSR कोड आपका जो आ रहा था उसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, और आपका जो चालान नंबर था वो आपको यहाँ पे डाल देना है, और किस तारीख को आपने ये चालान भरा था तो वो तारीख सेलेक्ट कर लेनी है। चालान नंबर दोस्तों हमारा 00267 आ रहा है, 00267 करेंगे। कितने रुपए हमने भरे हैं, हमने 400 रुपए भरे हैं, इसको हमने सेव कर देना है। क्योंकि अभी अपडेट नहीं हुआ है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आप जाएंगे तो अब आपको ये देख सकते हैं दोस्तों, यू नीड टू मेक पेमेंट ऑफ 0। अब आपको 0 रुपए की पेमेंट करनी है। बाकी आप यहाँ पे जाकर के प्रीव्यू कर सकते हैं, वैलिडेशन कर सकते हैं और इसको सबमिट भी कर सकते हैं, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स है ऑटोमेटिक अपने ही घर बैठे UPI वगैरह से भर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर भी करें तो अपनी ITR खुद भर रहे हैं और उन्हें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम टैक्स भरने में आ रही थी। दोस्तों किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प आपको रीजनेबल चार्जेस पर ITR से चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।